हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक एवी एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस के 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहला, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर है कवक। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जबकि सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है, जिसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? इसका उत्तर है विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम साइनोकोबोलिन है। अगला प्रश्न है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? इसका उत्तर है क्वाशियोरकोर और मैरासम्स। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन B और C जल में घुलनशील है, जबकि अन्य विटामिन लिपिड होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? अगर आपके शरीर में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम की शिकायत होगी। इटाई रोग आपके शरीर में कैडमियम की मात्रा अधिक होने पर हो जाता है, जबकि मिनी माता रोग आपके शरीर में पारा की अधिकता से होता है। सर्वाग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन से होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि सर्वाग्राही AB पॉजिटिव है, जबकि सर्वदाता यूनिवर्सल डोनेटर O नेगेटिव होता है। हमको रक्त समूह किसने दिया? कार्ल और स्टीमर ने रक्त समूह का प्रतिपादन किया था। पूर्ण पाचक रस किससे उत्पन्न होता है? अग्नाशय। अग्नाशय में सारे भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलता है वो अग्नाशय से उत्पन्न होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होता है। सीरम किसे कहा जाता है? जब हमारे खून में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकालने पर जो पदार्थ बचता है उसे सीरम कहते हैं। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा। इसको इंग्लिश में स्प्लीन और देसी भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। शाही रोग किसे कहते हैं? शाही रोग यानी रॉयल डिजीज, यह सबसे पहले अमेरिका की महारानी को हुआ था। यह हीमोफीलिया कहलाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यह तरल संयोजी ऊतक है। इसको इंग्लिश में लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान 7.4। यह कम क्षारीय होता है। रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? कैल्सिटोसिन। यह पैराथायराइड ग्रंथि से उत्पन्न होता है। यह ग्रंथि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि के पास होती है। अस्थि से अस्थि बोन टू बोन ज्वाइंट को क्या कहा जाता है? जब अस्थि से अस्थि जुड़ती है तो उसे लिगामेंट कहते हैं। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? हृदय का पेसमेकर साइनो ऑरिकुलर नोड SN कहलाता है। यह जब काम करना बंद कर देता है तो उसके स्थान पर कृत्रिम SN लगाया जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन। जब अम्लीय वर्षा होती है तो इमारतों के सतह पर एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें उससे क्षरण होता है। यह H2SO4 और HNO3 का बारिश भी कहा जाता है। किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है?
थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।